हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मई की 6 तारीख है। ऑनलाइन होम क्लासेस में क्लास 7th की एक्सरसाइज 2.7 को आज हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, फाइंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.4 डिवीजन 2। इससे जो प्रीवियस मैंने आपका सेशन लिया था उसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया था, और भी आपके साथ जो आइडियाज हैं डिस्कस करेंगे बीच बीच में। जो भी आपको बेटर लगेगा आप उसको करने की कोशिश करना, उस अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप सम कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक इन प्रश्नों को करने की बात है तो आइए हम यहाँ पर इनको शुरू करते हैं। 0.4 सबसे पहले तो ये डेसिमल में है, इसका डेसिमल खत्म करेंगे। और डेसिमल आपको पता है, डेसिमल खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम, जो नंबर होता है पूरा उसको वैसा का वैसा ऊपर एज इट इज रखते हैं, लेकिन जो पॉइंट होता है उसकी जगह नीचे 1 लगा देते हैं और उसकी राइट हैंड साइड दाईं तरफ देख रहे हैं जितना भी नंबर हो उतनी जीरोज लगा देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, राइट हैंड साइड सिर्फ एक ही नंबर है 4 और हम सिर्फ एक ही जीरो लगाएंगे। डिवीजन 2, देखिए 2 है लेकिन बाई हम 1 कर ही सकते हैं किसी भी नंबर का, इसलिए क्योंकि हमारे पास देख रहे हैं साइंस से पहले भी फ्रैक्शन है, तो हम क्यों ना दूसरी वाली को हम फ्रैक्शन बना दें, ठीक है। अब पहली फ्रैक्शन को 4/10 मैंने एज इट इज लिखा। जब दूसरी मैंने सोल्व करनी है, जो साथ में मेरे पास ये भिन्न दी हुई है, तो हमारे पास एक तरीका यह भी है कि हम इस साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जब चेंज कर देते हैं तो जो इसका अंश है वो नीचे आ जाता है और जो हर है वो ऊपर चला जाता है, या यूं कहें जो इसका न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है। मतलब कि इसको 1/2 के हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर कुछ ऊपर नीचे अगर कटता हो तो हम काट सकते हैं। 2 × 2 2 दूनी 4, ठीक है। अब जो हमारे पास बचा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 बाई 10 1 ज़ा 10, या यूं कहें 2 × 2 बटे 10 × 10। अब हमारे पास 2/10 है, इसका मतलब है 2 को किससे डिवीजन हो रहा है, 10 से। 10 से भागो, और हम यहाँ से शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी छोटी क्लास है इसलिए हम यहाँ पर इस प्रकार से भाग करेंगे। जो ऊपर है उस नंबर को नीचे वाले से यहाँ पर भाग हो रहा है, तो ऊपर हमारे पास 2 है और 2 को डिवीजन हो रहा है 10 से। तो बच्चों, जैसा भी हमने प्रीवियस क्लासेस में छोटी कक्षाओं में ये पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से भाग करते हैं। जब भाग करते हैं हम, तो हमें ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे हम डिवीजन कर रहे हैं वो इससे छोटा होना चाहिए। अगर छोटा नहीं है या बराबर नहीं है तो उसको हमने बनाना पड़ता है। किस प्रकार से, देखो 10 का टेबल पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं छोटा है इससे, तो इसको बड़ा करने के लिए या बराबर करने के लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ता है। जब पॉइंट लगा दिया जाता तो पॉइंट की जगह हमारे पास एक जीरो आ जाता है। अब 10 का टेबल पढ़ के हम आसानी से इसको काट सकते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। जब इस प्रकार से आ जाता तो हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास जो यहाँ पर भागफल आ जाता है जिसको क्वोशिएंट कहा जाता है वो आया हमारे पास 0.2, और यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो इसी प्रश्न का हम एक पार्ट यहाँ पर और करेंगे। सेकंड पार्ट है 0.35 डिवीजन 5, ठीक है। अब इस पॉइंट दशमलव वाला जो हमारे पास नंबर है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो जो हमारे पास नंबर है मैंने ऊपर वैसा का वैसा लिखा, और जहां पर पॉइंट था उसकी जगह बिल्कुल सेम नीचे हमने 1 लगा दिया। और जैसा कि अभी मैंने आपको पिछला जो सम कराया उसमें बताया कि पॉइंट से हम दाईं तरफ देखते हैं कि कितने अंक हैं, उतनी शून्य लग जाती हैं। 2 अंक हैं, 2 शून्य मैंने लगा दी। डिवीजन, अब 5 के बाई कुछ नहीं है तो बटे हम लिख सकते हैं, और इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पहले भी हमारे पास फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो क्यों ना दूसरी को भी हम भिन्न बना दें, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो स्टेप था, हमने
पहली भिन्न को वैसा का वैसा लिखा और इस साइन को, जो डिवीजन का साइन था, इसको चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये इसकी फ्रैक्शन के जो ये अंक हैं ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, अंश का हर में आ जाता है और हर वाला अंश की जगह चला जाता है। ओके, देखो अब ये ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको हम काट सकते हैं। 5 1 5, 5 7 35, या इसको यूं कहें 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, कट गया। अब जो बचा हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करके आगे लिख सकते हैं। 7 1 7, या यूं कहें 7 1 जा 7, 100 1 जा 100। अब 7/100, अब 7 को भाग हो रहा है 100 से, तो भाग करने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और हमारे पास 70 बन जाएगा। 100 का टेबल पढ़ेंगे तो भी ये छोटा है। ठीक है, एक पॉइंट लगा के एक जीरो तो आगे लगा लिया हमने, लेकिन तब भी हमारे पास ये छोटा है। ठीक है, जब हम 100 1 जा 100 करेंगे तो ये आपस में सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो एक शून्य हमें और चाहिए, तो जब हमें एक शून्य और चाहिए तो हमें यहाँ पर भी एक लगाना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, अब 100 का टेबल पढ़ के हम यहाँ पर आसानी से इसको काट सकते हैं। 100 7 700। ठीक है, हमारे पास आया 0.07, ये हमारे पास आंसर है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं इनको आप खुद यहाँ पर ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट पार्ट है 4.8 डिवीजन 10। ठीक है, 4.8 डिवीजन 10, तो प्रोसीजर हम सेम वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर पहला दशमलव वाला है, इसके हम डेसिमल को हटाएंगे, नंबर का नंबर लिख देंगे और पॉइंट जहां पर है ठीक उसी के नीचे हम बटे में 1 लगाएंगे और दाईं तरफ जितने भी अंक हैं, डिजिट हैं, पॉइंट के राइट हैंड साइड जितने भी डिजिट हैं, इसी अंक की बात कर रहे हैं हम, बाकी सारे इंक्लूड ना करें। इस अंक में पॉइंट से दाईं तरफ जितने भी हमारे पास डिजिट है उतने जीरो लगाएंगे। तो एक ही डिजिट है 8, एक जीरो। डिवीजन 10 है तो 10/1 हम कर सकते हैं। ओके, अब देख सकते हैं आप, पहली फ्रैक्शन हमने 48/10 लिख दी और नंबर को साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो जो ये दूसरी फ्रैक्शन है जो साइन के बाद, इसका न्यूमरेटर नीचे आ जाता है और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो 1 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया। ओके, अब यहां पर देख सकते हैं, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में। 28 एकम 48 बटे 10 दाए 100। अब देख रहे हैं 48 को डिवीजन हो रहा है 100 से। 100 से इसको क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। बड़ी क्लासेस में हम यहाँ से शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी क्लासें हैं इसलिए इसको थोड़ा सा और हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। 48 को 100 से भाग करेंगे तो देखो छोटा है 48, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। वेरी गुड, पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर एक जीरो लेना पड़ेगा। जीरो लेने के बाद देखना पड़ता है कि इससे भाग इसको होगा या नहीं होगा। ठीक है, या तो इसके बराबर होना चाहिए आपस में या बड़ा होना चाहिए, तब भी हम इसको डिवीजन कर सकते हैं। तो 100 चौके 400। ओके, इसको घटाया 80 आया। अब पॉइंट हमने लगा लिया है एक बार, तो हम एक एक जीरो हर स्टेप में ले सकते हैं। 108 है 800। ठीक है, हमारे पास आया 0.48। एक बात और ध्यान रखें, जब भी हमें डबल जीरो इकट्ठा लगाना पड़े, 2 जीरो की जरूरत पड़ रही, तो एक जीरो में या क्वोशिएंट में, भागफल में पॉइंट के साथ मेंशन करना पड़ता है। इसी प्रश्न का एक पार्ट हम और करेंगे। इसका 7 पार्ट है। 3.97 डिवीजन 10। ओके, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जिन बच्चों को जो हमने पीछे पार्ट किए हैं अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, तो इसको फिर से देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है
और कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो डेसिमल में है, दशमलव में, इसका दशमलव खत्म करेंगे। तो दशमलव खत्म करने के लिए पहले हम पूरा का पूरा नंबर लिख देते हैं, दशमलव को नहीं लिखते हैं। ओके, तो दशमलव की जगह हम नीचे करेंगे बटे में, पॉइंट की जगह 1। ओके, अब पॉइंट से आगे देखो कितने डिजिट हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। डिवीजन 10 की जगह 10 और बाई 1, बाई हम किसी भी नंबर का लिख सकते हैं। ओके, अब 397 बाई 100 इंटू, अब डिवीजन का साइन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कर दिया हमने, और इसके जो बाद की फ्रैक्शन है हमारे पास भिन्न है, इसके अंश और हर आपस में चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। अंश ऊपर चला जाएगा, सॉरी अंश नीचे आ जाएगा, और जो नीचे इसका हर है वो ऊपर चला जाएगा। ये 1/10, तो ये हमारे पास है, इसको आपसे मल्टीप्लाई करेंगे। 397 1 जा 397 बाई जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर को किया जाता है मल्टीप्लाई। मैंने पीछे आपको बताया था प्रीवियस सेशन में, नंबर जैसे 1 1 जा 1, फिर इनकी जितने भी जीरो है उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, 2 और 1 3, ये या इसको डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखो न्यूमरेटर हमारे पास है 397 और डिनोमिनेटर हमारे पास है 1000। ओके, डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन 397 को करेंगे 1000 से, ठीक है। छोटा है नहीं होगा तो हमने यहाँ पर क्या मेंशन करना पड़ेगा, पॉइंट, और यहाँ पे लग जाएगा 0। अब 1000 का टेबल पढ़ के, 1000 का टेबल पढ़ के हम इसको काट सकते हैं। 1000 3 3000, जब हम इसको घटाएंगे ये हमारे पास आया 970। ओके, जब हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया है तो पॉइंट के बाद अभी मैंने जस्ट आपको बताया था एक जीरो हम हर स्टेप में लेते रहते हैं, लेकिन अगर एक के बाद हमें साथ में ही दूसरी जीरो की भी जरूरत पड़ रही है तो यहाँ पर भी हमने जीरो लगाना पड़ता है। 100 9000, फिर 700 बचा, घटाए तो 700 आया, फिर एक जीरो तो हम लगा ही लेंगे, और 1000 7 7000, तो हमारे पास जो आंसर आया 0.397, ये हमारे पास है आंसर है। इसी एक्सरसाइज का हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करेंगे। 2.7 डिवीजन 100, ठीक है, सेम प्रोसीजर है हमारे पास। इसका पहले दशमलव खत्म करेंगे, ये पूरा नंबर हमारे पास आ गया 27/10। ओके, डिवीजन 100/1, 100/1 हमने लिख दिया, क्योंकि जब पहली हमारे पास फ्रैक्शन बन गई तो दूसरी भी हमने बना ली। ठीक है, अब 27/10 भाग को मैंने कर दिया गुना, और 1 ऊपर चला गया और 100 हमारे पास नीचे आ गया। ठीक है, अब ये होगा 27 एकमा 27 और 100 दाए 10 मीन्स 1000। ठीक है, अब फिर 27 को 1000 से भाग हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ये मैंने भाग के अंदर रखा, पॉइंट लगाया, देखो 270 बना। अब 1000 से 270 को डिवीजन नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है, तो हमें यहाँ अगर एक और शून्य लगाएं, जीरो लगाएं, तो हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। वट अपनी मर्जी से हम यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें एक जीरो पॉइंट के साथ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आएगा 1000 दूनी 2000, तो इसको सब्सट्रैक्ट किया, हमारे पास बचा 700। ठीक है, अब पॉइंट तो लगा लिया, तो एक जीरो हम हर स्टेप में नीचे ले सकते हैं, इसलिए 1000 7 7000, तो हमारे पास जो आंसर आया 0.027। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन 4 का भी हम एक पार्ट यहाँ पर करेंगे। 7.9 डिवीजन 1000, 7.9 डिवीजन 1000। प्रोसीजर सेम है, आप देख सकते हैं। पहले हमने इसका जो डेसिमल है उसको खत्म किया, बाई आ गया हमारे पास 10। देखो नंबर का नंबर 79/10। 10 कैसे आया, पॉइंट की जगह 1 और इसके राइट हैंड साइड दाईं तरफ सिर्फ एक ही डिजिट था, इसलिए मैंने एक ही 0 लगाया। डिवीजन 1000/1, 1000/1 में लिख सकता हूँ। अब 10 इंटू गुणा। अब जब गुणा लगाया तो ये चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा। अब बीच में गुणा का निशान है, तो आपको मैंने पहले भी भिन्नों वाले आपस में गुणा करवा के देखिए कि जब दो भिन्न आपस में गुणा होती हैं तो अंश अंश गुणा होता है, हर गुणा होता है, या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, 79 1 जा 79 बाई, देखो 1000 दा है 10,000, ये आप सिंपल मल्टीप्लाई भी इसका कर सकते हैं। तो देखो 79 को डिवीजन हो रहा है किससे, 10,000 से। ठीक है, बहुत छोटा नंबर है 79। नहीं होगा तो हमें क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी, देखो आप पॉइंट लगाया तो पॉइंट की एक ही 0 मिलेगी, छोटा है डिवीजन नहीं होगा तो फिर हमें एक 0 यहाँ पर लगानी पड़ेगी, यहाँ लगाई तो फिर यहाँ भी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे 7,900 है, यहाँ पे 10,000 है, बड़ा है अभी भी, एक 0 और चाहिए होगी तो यहाँ भी हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हो जाएगा 79,000 है, 10 7 70,000, पीछे बचा 9,000। ओके, अब पॉइंट लगा लिया तो पॉइंट का एक 0 हम हर बार ले सकते हैं, पॉइंट का एक 0 हर स्टेप में ले सकते हैं। 10 9 हमारा आ गया 90,000। अब कितना आंसर आया, 0.0079। ओके, तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.7। इसके जो बाकी पार्ट हैं जो बच गए हैं इनको आप खुद करने की कोशिश करें, नहीं तो आप मुझे बताएं, कोई कंसेप्ट आपका क्लियर ना हुआ हो मुझे बताएं, मैं उसको दोबारा से आपको करवाने की कोशिश करूंगा। और एक चीज़ और हो सकती है, ये जो समय इनकी वीडियोस जो हैं बार बार देखें आप, कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।